वालेकुम। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि प्रेगनेंसी में डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद पेशेंट्स को क्या खाना और पीना चाहिए। यूजुअली हमारे यहाँ बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि लोग बहुत फॉलो करते हैं और उसकी वजह से बहुत सी अच्छी और न्यूट्रिशियस डाइट से महरूम रहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि कुछ चीज़ें गर्म हैं, ये ना खाएँ, ये ठंडी चीज़ें हैं, ये ना खाएँ। तो एक्चुअली साइंटिफिकली गर्म या ठंडा कोई चीज़ नहीं है। डाइट को न्यूट्रिशियस होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर ताकत बख्शने वाली अज्जा होने चाहिए, उसको हेल्दी होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और बैलेंस्ड अमाउंट में लेना चाहिए। अब जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम है तो बहुत ज्यादा ये सवाल आता है कि नट्स लें या ना लें और फिश खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो फिश भी और नट्स भी दोनों बहुत हेल्दी चीजें हैं और मुनासिब मिकदार में डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फिश को बहुत ज्यादा मसाले के साथ ना लें, हल्के मसाले के साथ उसको फ्राई करें और कम घी में फ्राई करें। इसी तरह नट्स जो हैं वो सॉल्टेड नट्स ना लें, बगैर सॉल्ट के जो नट्स हैं ओरिजिनल टेस्ट के साथ वो इस्तेमाल करें, थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें और स्पेशली वो लोग जिनको कोई एलर्जी है नट्स से, वो नट्स को इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से डिलीवरी के दौरान जो है पेशेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि हम कैस्टर ऑयल पी सकते हैं, हम देसी घी खा सकते हैं। तो एक्चुअली अगर तो आपकी डाइट में ये चीजें पहले से शामिल हैं तो फिर तो आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि एक रूटीन में हो रहा है। लेकिन अगर आप पहली दफा ये लेने लगे हैं तो अक्सर हमारे पास पेशेंट्स लेबर में तो नहीं आते, डायरिया और वॉमिटिंग के साथ आ जाते हैं क्योंकि वो उनका स्टमक उस देसी घी को टॉलरेट नहीं करता या कैस्टर ऑयल को टॉलरेट नहीं करता और उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है या उनको लूज मोशंस शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए वो चीज इस्तेमाल करें जो आपकी डेली रूटीन में है। और यूजुअली क्या होता है कि इन इस तरह की डाइट से जब नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन होती है, तो यूजुअली फिटल हार्ट खराब हो जाते हैं और बजाय नॉर्मल डिलीवरी के सिजेरियन का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि हेल्दी डाइट और मुनासिब मिकदार में लें और डेली रूटीन में उसको शामिल करें, कभी एकदम कोई चीज ना लें। इसके अलावा जो मिथ बहुत ज्यादा देखने में आती है वो ये है कि माँ का दूध पिला रही है, अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उसने अगर कुछ खट्टा खा लिया है तो बच्चे का गला खराब हो जाएगा, ठंडा पी लिया है तो भी बच्चे का सीना जकड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर उसने कोई ऐसी चीज जो गैस करती है जैसे कि लाइक गोभी है, आलू है, इस तरह की मुख्तलिफ सब्जियां हैं, तो बच्चे को गैस हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। माँ जो भी चीजें खाती है उसके अज्जा जिस्म में जज्ब होते हैं और जिस्म को ताकत देते हैं और उस ताकत के नतीजे में अच्छा मिल्क प्रोड्यूस होता है और ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बच्चे को अवेलेबल होता है। सिर्फ जो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हमल के जो डिलीवरी के बाद फीड कराते हुए मदर को नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो दवाइयाँ मिल्क में एक्सक्रीट होती हैं। तो इसलिए उसके लिए हमेशा डॉक्टर से मशवरा करें और डॉक्टर को बताएं कि आप बच्चे को फीड करा रही हैं, तो डॉक्टर आपको वो दवाइयाँ देंगे जो कि उस दौरान सेफ होती हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि डॉक्टर की कंसल्टेशन से दवाई लें। अलबत्ता खाने-पीने की चीज़ों में ये एहतियात करें कि मुनासिब मिकदार में लें, बदल-बदल कर लें और हमेशा हेल्दी और नेचुरल फूड लें। इससे आपको ना ही हमल के दौरान, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद कोई नुकसान नहीं होगा।